हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ कि भाई ये जो बेकार पड़ी चूड़ियाँ हैं ना, इनसे ऐसा जादू होने वाला है कि इनसे आपके बर्तन जो है बिना ठंडे पानी में हाथ लगाए धुलने वाले हैं। मतलब बस चूड़ियों को ऐसे डाल दिया और कमाल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप भी सोचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है भाई ठंडे पानी में हाथ देने में। और ये परेशानी हम महिलाओं को नहीं, सभी को है। हम महिलाएं बस थोड़ा ज़्यादा फेस इसको करती हैं, क्योंकि हम लगे रहते हैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े में, जिसमें सारा काम होता है पानी। चलिए चलते हैं अपनी आज पहली टिप पर। और हमारी पहली टिप है कि भाई देखिए, इस तरह के जो हाईनेक वाले होते हैं ना, ये हाईनेक जो गोल गले वाले होते हैं ऊपर तक, तो आज मैंने इसको दिया कट, क्योंकि मेरी बेटी हो रही थी इससे परेशान। वो बार बार कहती मम्मी ये गले में चुभता है, ये चुभता है, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब आपको भी इसी तरह कट कर देना है। और देखिए, इसमें से कोई भी धागा नहीं निकल रहा है, तो बेझिझक आप इसको कट कर दीजिए बिना टेंशन के। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, सच में कोई भी धागा, इसका कोई भी थ्रेड बाहर नहीं निकल रहा था। अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो कट हो गया, तो वो जो ऊपर तक आने वाली नेक थी हाई नेक की, वो तो कट हो गई। अब ये हमें बनाना है गोल गले में। वैसे तो इसकी कटिंग गोल गले में हो ही चुकी है, लेकिन हम इसको फिर भी जिस तरीके से मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। और फिर हल्की हल्की हमें इसमें अपनी सुई से, मशीन बिल्कुल नहीं चलानी है, क्योंकि अगर हम मशीन चलाएंगे तो ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है, ये खींचेगा। तो आप पहले इसको लेकर बैठ जाइए और हल्की हल्की सुई से उसकी तुरपाई कर दीजिए। देखिए आ गई ना फिनिशिंग, और बन गया ना बिल्कुल राउंड नेक। तो वो जो ऊपर तक हमारी नेक आ रही थी, गले तक हमारा जो ये कवर कर रहा था हमारे गले के एरिया को, उससे बच्चे को ना थोड़ी इरिटेशन सी हो रही थी, खुजली भी लग रही थी, और उसको पसंद भी नहीं था कि इतना गला जो है वहाँ से स्ट्रेचेबल होता है तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है गले पर। तो इसका सोल्यूशन यही हो चुका है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप होती है भाई देखिए, जो व्हाइट कलर की शर्ट्स होती हैं मेनली, और सब कपड़ों से तो मैल निकल जाता है, लेकिन जो इनके कॉलर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। बुरुश रगड़ते हम रहे, ब्रश रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, फिर भी ये क्या होता है, ज़्यादा रगड़ते हैं तो फटने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या ले लेना है भाई, जो भी आप टूथपेस्ट अपने घर में यूज़ करते हो, भाई हम तो दंत कांति यूज़ करते हैं, तो हम तो दंत कांति से आपको साफ़ करके दिखाएंगे। आप अगर कोलगेट यूज़ करते हैं, क्लोजअप यूज़ करते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, बेझिझक लीजिए, उसे अपने ब्रश पर लगाइए, और एक मग्गे में थोड़ा सा पानी भी रख लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें सूखा पेस्ट ही रगड़ दें, भाई कंजूसी पानी में नहीं करनी है। और उसके बाद इसको कॉलर को अच्छे से अपने ब्रश से रगड़िए। उस टूथ ब्रश से आपको रगड़ना है इसको, और आप देखेंगे सच में मैल छू मंतर, मतलब ज़्यादा रगड़ने वाली तो बात ही नहीं आई, और काम भी हो गया, और कॉलर बिल्कुल चकाचक। और आपको क्या चाहिए, मतलब कोई रिन विन हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की, कोई आला यूज़ नहीं किया, कोई वैनिश यूज़ नहीं किया, हमने कुछ यूज़ नहीं किया, और हमारा काम हो गया। और इससे ज़्यादा आसान मैं आपको क्या बताऊँ। तो यानी अब कोलगेट सिर्फ आपके टीथ साफ़ नहीं करेगा, आपका जो भी टूथपेस्ट होगा वो आपके शर्ट्स के कॉलर भी साफ़ करेगा। और मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा। मतलब बताया जाए तो खाली लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको प्रैक्टिकली दिखाया जाए तो हाँ, वो भी ट्रस्ट करते हैं। हाँ भाई सच में देखो भाई, एक साइड जो है मैल ऐसे ही जमा हुआ है, और मैं एक ही साइड का आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि सच में साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं हवा में बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ, टिप्स आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो है ना ट्रिक अच्छी सी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। बिल्कुल जी, आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। तो देखिए भाई, ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र, मतलब ऑर्गेनाइज़र कहूँ या छोटू सा डिब्बा कहूँ, ये नेल पेंट रिमूवर वाले जो हमारे टिश्यू पेपर इसके अंदर आते हैं, ये हम सब आजकल परचेज़ करते हैं, क्योंकि हम सब आजकल मॉडर्न हो गए हैं। आजकल हम थिनर नहीं लेके आते हैं, क्योंकि वो कितनी बार रखा रखा सूख जाता है। तो ये हम ले आते हैं, लेकिन इनमें भी ना सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है। मेरे साथ तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि ये बेचारे रखे रखे सूख गए। मैं मतलब इनको यूज़ भी नहीं कर पाई, उससे पहले ये सूख गए। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये टिप और ये ट्रिक आ गई थी कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि ये रखा रखा ना सूखे, क्योंकि दुकान में तो ये नहीं सूखते। पता है फ्रेंड्स क्या, अगर आप इसको एक बार खोल लोगे ना, उसके बाद ही सूखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हवा जानी शुरू हो जाती है। तो आप भी इस पर रबड़ बैंड के 2 अलबेटे चढ़ा दीजिए, और अब इसको कर दीजिए बिल्कुल टाइट, एयर टाइट। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। तो भाई देखिए, हम लाए थे एक JBL का स्पीकर, और इस स्पीकर का बेचारे का कोई कवर नहीं आया था। मेरे पास रखी थी एक सेट की पन्नी, जो हमारे आर्टिफिशियल सेट आते हैं ना, उसकी पन्नी थी। तो मैंने उसका कर दिया तिया पाँचा ही कह सकते हैं आप, जुगड़म तुगड़म उसका सब कर दिया है, सारा जुगाड़ उसमें भेड़ लिया कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई इस स्पीकर का बनाता मुझे कवर, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, इस पर गंदे संदे हाथ लगा रहे थे। वो इसको उठा उठा कर कहीं भी रख रहे थे, कहीं भी, मतलब कि मतलब अगर गिर जाए तो भाई सच में इसके अंदर पंजर बिल्कुल बाहर निकल के आ जाए। और ऐसा 1-2 बार हो चुका है। बच्चे जब भी स्पीकर अपने हाथ में लेते हैं तो वो उसको इस तरीके से लापरवाही से यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। स्पीकर गिर गया तो गिर गया, कहते हैं कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन भाई स्पीकर बेचारा बंद हो जाता है, फिर उसके बाद बजता ही नहीं है। खराबी क्या आती है मेरी समझ में नहीं आती, बस इतना पता चलता है कि नहीं बज रहा है तो बात खत्म। तो देखिए, इस पन्नी से मैंने कर दिया बहुत अच्छा जुगाड़, इतना अच्छा कवर अपने स्पीकर का बना दिया। हाँ, मुझे पता है कि आवाज़ झुरझुर कर सकती है, इसके लिए भी मैंने जुगाड़ किया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो बच्चों को पता चल जाएगा। खैर आपको बताती हूँ। चलिए, तो आगे वाली पन्नी को आपको साइड से कट कर लेना है, और उसको फिर ऊपर पेस्ट कर देना है।
ठीक है, जहाँ से आपके स्पीकर की आवाज़ आती है। तो अभी मेरा काम आधा अधूरा है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ भाई कैसे पूरा हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई देखो इस टेप को लेकर। ये टेप आप जब यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद ये बेचारी चिपक जाती है। इस तरह चिपक जाती है कि फिर उसको लगभग 10-5 मिनट तो लगी जाती है ढूँढने में कि सिरा इसका कहाँ है, कहाँ से इसको दोबारा खोला जाए। तो भाई आज इसकी भी एक मतलब नया सा इसका भी एक जुगाड़ कर लेते हैं। जुगाड़ ही करते हैं हम अपनी टिप्स में, और क्या करते हैं, जुगाड़ ही करते हैं अपनी ट्रिक्स लगा के। अब आप सोच रहे हैं बिंदी का पत्ता इसके पास क्यों रखा है, भाई इसका भी काम ज़रूर है। तो पहला टिप तो ये है आपकी टेप को लेकर कि जैसे अब यहाँ से भाई हमने ढूंढ लिया, यहाँ पर है इसका सिरा, यहीं से इसको खोलना है। चलो फिर भी मेहनत तो लगी रही है ना, और जब नेल्स नहीं होते तो डबल मेहनत लगती है। भाई मेरे नेल्स नहीं है, तो देखिए आखिरकार खैर मिल गया, बेचारा मेहनत वसूल हुई। तो इसको या तो आप आगे से थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, और इस तरीके से अगर आप फोल्ड कर देंगे ना तो फिर ये आसानी से चिपकेगी नहीं वहाँ से, और फिर आप आसानी से इसके सिरों को ढूंढ सकते हैं। देखो अपने आप ही बेचारा अपने आप बता देगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अब नेक्स्ट टिप है भाई, अगर आपने ये कर लिया और फिर भी भाई देखिए एज के साथ साथ जो है आई साइड भी वीक होती चली जाती है। हमेशा हम चश्मा लेकर भी नहीं बैठे रहते। 4 आँख कौन लगाए, 2 ही आँख बहुत है। देखिए 4 आँखों के बिना कितनी बार काम नहीं चलता है, तो लगानी पड़ती हैं। और नज़दीक की आई साइड जब वीक हो और जब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी वाली टेप हो ना कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो भाई दिखता भी नहीं है कितनी बार। उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं दिखता है, तो क्या कर सकते हैं। तो भाई हमें एक बिंदी इस पर लगा देनी है। ये बिंदी लगा दीजिए, ज़रूरी नहीं हमेशा माथे पे लगाते हैं, इस बार टेप पे भी लगा के देख लीजिए। इस बिंदी को इस टेप पर लगाइए और सच में आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपने चश्मा भी नहीं पहना है ना, तब भी देखो आप आराम से पहचान सकते हो कि इसका सिरा कहाँ पर है। हुआ ना जादू आपकी बिंदी का। तो बिंदी हमेशा चश्मे पर ही क्यों लगाएं, हम तो टेप पर भी लगाएंगे। और आपको ज़रूर बताना है कि मेरी इस वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। आप लोग कमेंट सेक्शन करके मुझे बताते नहीं हैं। अच्छा चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कागज़ के टुकड़े उकड़े पड़े हुए हैं, तो मैंने ऐसा क्या किया होगा, चलो गैस करके बताओ। मुझे पता है आप नहीं बताओगे, आप गैस ही नहीं करते हो। आप तो बस क्या करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, लाइक भी नहीं मारते हो। भाई लाइक मारने में इतनी कंजूसी मत किया करो, लाइक कर दिया करो, मुझे एप्रिशिएशन मिलता है। तो आज मैंने अपना एक छोटा सा और जुगाड़ कर लिया। भाई मैंने इस तरह पेपर को फोल्ड कर करके एक डायरी बनाई, और डायरी को यहाँ पे जो निशान देख रहे हो ना, ये निशान क्यों बनाया बताओ, ताकि मैं आज से पेज फाड़ सकूँ। जो भी मुझे बाजार से सामान लाना होता है, जो भी मेरे ज़रूरी काम होते हैं, मैं अपने ही रूम में इसको पेस्ट कर दिया है एक साइड में, और इसको ऊपर से बिल्कुल टेप से पेस्ट कर दिया, और नीचे वाला जो इसका कागज़ था ना, उसको भी मैंने टेप से पेस्ट कर दिया ताकि ये टिका रहे, वरना ये हट जाता। तो है ना टिप बहुत अच्छी। इस तरह आप इसको अपने अलमीरा में, अपने वार्डरोब में, अपने रूम में या अपनी किचन में, जहाँ मर्जी जाए वहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मुझे अक्सर इस तरह की चीज़ों को पेस्ट करके रखने की आदत है। बच्चों के डेट शीट वगैरह में पेस्ट करके रखती हूँ, और BC का मतलब होता है बुक वर्क, कॉपी वर्क। तो जो जो कंप्लीट होता जाता है हम उस पर टिक लगाते जाते हैं। तो आज खैर मैं इसी काम में लगी हुई थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी, और वीडियो आपको ज़रूर लाइक करनी है। अब सबसे बड़ी बात पर आते हैं, सबसे बड़े समाधान पर, कि भाई आखिर ठंड में इन बर्तनों को कैसे मांजा जाए। तो भाई देखिए मैंने आपको बताया था कि चूड़ियाँ आपके पास हैं, तो थोड़ी सी बड़ी चूड़ी आपको ले लेनी है, जो भी आपकी बेकार पड़ी हो उसको पहले हम पहन लेंगे। और अब बड़ी पहले देखो पॉलीथीन, चलिए ठीक है मैं आपको पॉलीथीन पहन के दिखाती हूँ। अब देखो जैसे आप देख सकते हो भाई कि ये पॉलीथीन बेचारी मैंने पहन तो ली है, लेकिन ये छोटी है फ्रेंड्स। इसके अंदर पानी जाएगा, इस सिरे से नहीं जाएगा तो दूसरे वाले साइड से जाएगा, इस साइड से नहीं जाएगा तो उस साइड से जाएगा, पर पानी तो जाएगा क्योंकि यह बेचारी छोटी। तो खैर हमने इसको फेंक दिया, जब भी हमारे काम की नहीं तो हमें इसका क्या करना। समझ में आ गया ना आपको भी कि भाई इसमें हमें बड़ी पॉलीथीन की ज़रूरत है। तो सच में आपको बड़ी पॉलीथीन ही लेनी है, जिसमें आपके हाथ में बिल्कुल भी पानी ना जाए। अब आप सोच रहे हैं खाली पॉलीथीन पहन ली, चलो चूड़ी में भी अच्छे से इसको कवर अप कर ली, अब पानी नहीं जाएगा इसकी गारंटी क्या है, बर्तन साफ़ मंजेंगे इसकी गारंटी क्या है। तो इसके लिए भी अभी और भी काम बचता है। सब्र रखिए, सब्र रखिए। अब देखिए दोनों पॉलीथीन, भाई मुझे पॉलीथीन तो ढूंढने दीजिए बड़ी बड़ी, हाँ समझ गए ना आप। तो भाई देखो दोनों पॉलीथीन मिल गई, पहन ली, अच्छे से पहन ली। और अब इनमें चूड़ियों में से इन पॉलीथीन को अच्छे से निकाल लिया, ताकि ना ही मेरे बाजू गीली हो ना ही हाथ गीले हों, और बर्तन भी चकाचक मंज जाएं, साफ़ हो जाएं। अब करना क्या है भाई, देखिए ये तो मैंने पहन लिया भाई, जैसे कि आपको यहाँ पे रबड़ बैंड दिखाई दे रहा है। आप सोचो कि इस रबड़ बैंड का रोल क्या है भाई, जब चूड़ी पहन ली। भाई देखिए ऐसा है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है और हमें ग्लव्स खरीदने भी नहीं है, हमें नहीं खरीदने, वो भी बेचारे ना 1-2 बार बर्तन धुलने में ही फट जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ कितनी बार हो चुका है। तो अब हम पन्नी के ही ग्लव्स बनाते हैं, हम पॉलीथीन का करते हैं रीयूज़, रिसाइकल, है ना अच्छी चीज़। और देखिए अब बर्तन किस तरीके से मजते हैं। तो उस रबड़ का पता है हमने क्या किया, हमने उसे अंगूठे पे लगाया पहले, फिर एक अलबेटा दिया और फिर अपनी उंगलियों पर लगा दिया। तो यानी एक ही रबड़ बैंड को एक हाथ पर इस तरीके से लपेट दिया कि हमारी उंगलियां और अंगूठे अलग अलग हो गए। अब उसके बाद हमने मांजने शुरू किए अपने बर्तन। तो भाई बर्तन आज ज़्यादा हैं, तो इसलिए पहले हम थोड़े थोड़े बर्तन साइड में मांजते जाएंगे, क्योंकि किचन के दूसरे साइड के काउंटर टॉप पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बर्तनों को रखने का। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई आज बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, क्योंकि आज कुछ गेस्ट आए थे, हम लगे हुए थे अपने गेस्ट में। और उसके बाद बर्तनों की तो हालत आप देख ही रहे हैं। तो फटाफट हमें अपने बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि भाई रात भी हो रही है और पानी ठंडा हो रहा है। अब चाहे पानी टैंक का चलाओ चाहे मोटर का, बेचारे दोनों ही ठंडे आने वाले हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है।
अब आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, देखिए बर्तन मांजने में कितनी सुविधा हो रही है, क्योंकि हमारे जो अंगूठा पे लगी हुई जो रबड़ बैंड है और उंगलियों पर वो इसी तरीके से हमारी पॉलीथीन काम कर रही है जैसे ग्लव्स करता है। और फट भी जाएंगे तो हमें दुख नहीं होगा ना, हम पैसे से खरीद के थोड़े ही लाए हैं, है ना फ्रेंड्स, अच्छी बात। तो भाई आज के बाद इन बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स को सिर्फ सामान रखने के लिए हमें यूज़ नहीं करना है, हमें इनको अपने हैंड ग्लव्स बना लेने हैं, जिससे कि हमारे हाथ भी गीले ना हो, पानी ना जाए और बर्तन बर्तन भी जो है ना अच्छे से धुल धुल कर अपनी जगह पर लग जाएं। तो है ना कितने कमाल का आइडिया, बर्तन धोना हो गया ना आसान। अब सर्दियों में रोज़ रोज़ ठंडे पानी से बर्तन धोने में जो हिचकिचाहट होती थी ना, वो ख़त्म हो गई है। तो मेरी तो हो गई है, आपकी भी हो गई है या नहीं, मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और ये जो काम, ये जो हमने ग्लव्स बनाए हैं पॉलीथीन के, पॉलीथीन ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यही इन ग्लव्स का काम कर सकती है, उन ग्लव्स को अपनी जगह रिप्लेस कर सकती है। यही पॉलीथीन एक इतना वजूद रखती है कि इसने हमारे ग्लव्स को रिप्लेस करके अब उस पे जगह ले ली है। तो भई आपके घर में भी बड़ी-बड़ी पॉलीथीन होंगी, उनमें सामान रखने की बजाय आजकल उनको ग्लव्स बनाकर यूज़ कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस वीडियो में कौन-सी टिप, कौन-सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, सबसे यूज़फुल लगी। वैसे मैंने अपने हिसाब से आपके साथ सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं। फिर भी हो सकता है ना कि आजकल भई सबको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उसे वही वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगती है। मानिए आप भई बर्तन धो रहे हैं ठंडे पानी में, आप सोच रहे हैं हम तो ठंडे में ही धो लेंगे, तो फिर आप सोचेंगे टेप वाला आइडिया बहुत अच्छा है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जो कि बिल्कुल न्यू हैं। मुझे लगता है कुछ शायद आपको कभी पता होंगी और कुछ शायद आपको कभी पता ही नहीं होंगी। तो आज जिन लोगों को भी जो टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता थी, उनको पता चल चुकी है कि भई आखिर इस हाईनेक को हम दूसरे तरीके से भी गोल गले में, मतलब राउंड गले में करके पहन सकते हैं बिना किसी झंझट के। और हम अपने बर्तन मांज सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। अपनी टेप भी कर सकते हैं और अपने छोटे-छोटे से डायरीज़ भी बनाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत यूज़फुल हैं हर वर्किंग वुमन के लिए, हर हाउसवाइफ़ के लिए। दूसरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जो लोग भी जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे ऐसा लगता रहे कि चलिए सच वही कोने-कोने से लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और प्लीज़ ना आप लोग जाएँ तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी हम वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो आपके बीच लाते हैं, तो बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत से एक-एक टिप को जोड़कर आप लोग के सामने रिप्रेज़ेंट करते हैं, ताकि आप लोग भी उसका लाभ उठा पाएँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं आप, जैसे कि जानते हैं, सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरा ये फ्रेंड्स कि अगर आपको लगता है कि भई वाक़ई वीडियो में बहुत दम है, तो हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा ये कि अगर आप पहली बार आए हैं और आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसानी से हमारे बर्तन जो है धुल गए हैं और बातें करते-करते हमने सारे बर्तन भी धो लिए हैं। और आप लोग भी आज से ऐसा ही करने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ठंडे पानी की समस्या हम सभी को है सर्दी में। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, और हमारे सारे बर्तन देखिए अपनी जगह-जगह पे जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।